दोस्तों आज मैं आपको मैप की मदद से भारत की शुगर इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा जो कि भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि भारत के कौन से हिस्से में शुगर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, कहाँ मौसम सबसे अच्छा होता है, कहाँ के गन्ने सबसे बेस्ट होते हैं। ये सारी चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों भारत में गन्ने और चीनी का उत्पादन प्राचीन काल से होता हुआ आ रहा है, जिसको हम गुड़ और खांडसारी के रूप में जानते हैं। लेकिन जब आप भारत में आधुनिक उद्योगों की बात करते हो, मशीन वाली मिलों की बात करते हो, तो उसकी शुरुआत 20वीं सदी के पहले दशक में हुई थी, मुख्य रूप से 1903 में बिहार और उत्तर प्रदेश से। यानी भारत में औद्योगिक चीनी उत्पादन की बात करोगे तो वो उत्तर प्रदेश और बिहार से शुरू हुआ था। अगर आप अर्थव्यवस्था की बात करोगे तो सूती वस्त्र के उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित जो उद्योग है वो चीनी उद्योग ही है, क्योंकि आपको पता है कि पहले गन्ना उगाना पड़ेगा, उसकी कृषि करनी पड़ेगी, उसके बाद चीनी बनती है। सूती वस्त्र में भी यही होता है कि पहले कपास उगती है, उसके बाद जो है कपड़े बनते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग है। इसका सीधा मतलब यह है कि लाखों किसान और मजदूर अपनी आजीविका के लिए इस पर आश्रित हैं, निर्भर हैं। तो सवाल ये उठता है कि अच्छी चीनी का उत्पादन कैसे होता है? तो उसके लिए देखिए दो चीजें मायने रखती हैं। पहला तो कच्चा माल यानी कि गन्ना, और दूसरा मिलों की लोकेशन, की मिल कहां पर मौजूद है। ध्यान से समझते हैं। देखो चीनी उद्योग पूरी तरीके से अपने कच्चे माल यानी कि गन्ने पर निर्भर करता है। गन्ने की कुछ एक खास वैज्ञानिक और आर्थिक विशेषताएं होती हैं जो ये तय करती हैं कि चीनी मिलें कहाँ लगाई जाएं। मतलब गन्ना कहाँ उग रहा है उसके आधार पर मिलें लगाई जाती हैं। अब ऐसा होने के पीछे भी कई कारण हैं। पहली बात तो ये है कि जब भी गन्ना उगाया जाता है तो उस गन्ने से चीनी की जो रिकवरी की जाती है वो 10 से 12% होती है। यानी कि अगर आप 100 किलो गन्ने से चीनी बना रहे हो तो उससे सिर्फ 10 या 12 किलो चीनी ही बनेगी। बाकी का जो हिस्सा है, लगभग मान लो कि 90% या 88% हिस्सा जो है वो पानी होता है और खोई होती है। जो कचरा होता है बचता है लास्ट में, वो होता है। इसीलिए कारखानों तक भारी गन्ने को ले जाना काफ़ी महंगा पड़ सकता है। इसीलिए मिलें वहीं लगाई जाती हैं जहां पर गन्ने के खेत पहले से मौजूद हो, जिससे कि परिवहन का खर्चा ज़्यादा ना हो। क्योंकि जाहिर सी बात है 10 से 12% निकलेगा तो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट फीस होगी, तो ऐसे में नुकसान ही बढ़ेगा। यही कारण है कि आपको ज़्यादातर शुगर मिल खेतों के बीच में नजर आती है या फिर खेतों के पास नजर आती है। दूसरी चीज यह है कि काटा हुआ गन्ना जो होता है उसको ज्यादा समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता। आमतौर पर कटे हुए गन्ने को 24 घंटे के अंदर अंदर क्रश कर दिया जाता है, यानी कि पेर दिया जाता है, जिससे कि उसका रस निकल जाए। अगर इससे ज्यादा टाइम तक उसको रखा जाए तो गन्ने के अंदर का जो सुक्रोज होता है, शुगर जिसको हम कहते हैं, जो मिठास जो होती है जिससे चीनी बनती है, वो सूखने लगता है और चीनी का उत्पादन गिर जाता है। तो जाहिर सी बात है इससे नुकसान ही होना है। यही कारण है कि गन्ने को बहुत लंबी दूरी पे नहीं भेजा जाता है, बीच में ही इसको क्रश कर दिया जाता है। इसके अलावा गन्ने की मौसमी प्रकृति को समझना जरूरी है, इसका सीजनल नेचर, क्योंकि ये बहुत ही कम समय के लिए आता है। गन्ने की जो कटाई है साल के एक विशेष मौसम में होती है, इसलिए यहाँ पर जो पेराई चलती है, मतलब क्रशिंग चलती है गन्ने की, वो कुछ महीनों के लिए चलती है। बाकी टाइम पे ये जो चीनी मिलें हैं ये खाली पड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से जो मजदूर होता है वो भी खाली पड़ा रहता है, तो जो मुनाफा है वो सीमित हो जाता है। यही कारण है कि इस शुगर मिल के लिए एक्सपेंसेस, जो खर्चे होते हैं, उसको कम से कम रखा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ किस तरीके से मिलें लगती हैं, गन्ने की क्या प्रकृति होनी चाहिए, कौन सी जगह होनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि भारत में इसका भौगोलिक वितरण क्या है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो देखो पूरे भारत का जो चीनी उत्पादन है उसका 70% सिर्फ 3 राज्यों के अंदर होता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अगर मैं एक एक करके बात करूं तो अगर आप उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा देखोगे, नॉर्थ वाला हिस्सा देखोगे, तो यहां पे आपको एक पूरी बड़ी सी बेल्ट नजर आती है जो पंजाब से शुरू होकर उत्तर प्रदेश तक जाती है और फिर बिहार तक जाती है। इसमें टोटल 18 प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। प्लांट से मेरा मतलब केंद्र है। 18 केंद्र आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें फगवाड़ा जो पंजाब के अंदर मौजूद है और उसी पंजाब में धुरी भी मौजूद है। दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद यूपी आओगे तो यूपी में बहुत सी जगह हैं, जैसे कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, हरदोई, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया। ये सारे की सारी जगह जो है ये चीनी उत्पादन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो आप समझ सकते हो कि उत्तर प्रदेश में कितना फैला हुआ है ये। इसके बाद जब आप बिहार आओगे तो बिहार में चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर और साथ ही दरभंगा। इस तरीके से पंजाब से लेके बिहार तक टोटल 18 केंद्र है, यानी कि पूरी की पूरी बेल्ट हो जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रमुख माना जाता है। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा चीनी का उत्पादन कैसे हो रहा है?
तो इसके कुछ एक प्रमुख कारण हैं। पहला तो ये कि यहाँ पर उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा है, फर्टाइल एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर गंगा के मैदान हैं। तो गंगा नदी और बाकी नदियाँ अपने साथ बहुत सा चूना यानी कि लाइम और पोटाश लेके आती हैं, भरपूर मात्रा में होता है, जो गन्ने के लिए बेहतरीन माना जाता है, गन्ने की फसल के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। दूसरा, यहाँ पर समतल मिट्टी मौजूद है, तो यही है कि यहाँ पर नहरें और ट्यूबवेल इनसे सिंचाई करना बहुत आसान हो जाता है। गन्ने को बहुत पानी चाहिए होता है, आपको पता है। चीनी बनाने से पहले गन्ने की धुलाई और प्रोसेसिंग होती है, जिसके लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है, और इन राज्यों में नदियों और ग्राउंड वाटर को निकालना बहुत ही आसान है। नदियां तो है ही, ग्राउंड वाटर भी इजीली निकल जाता है। एक चीज ये है कि यहाँ पर कोयले की निर्भरता नहीं है, कोयले और बिजली की निर्भरता ज्यादा नहीं है, क्योंकि जब भी गन्ने को निचोड़ा जाता है, मतलब गन्ने को क्रश किया जाता है, तो जो कचरा बचता है खोई, उसको जलाकर भाप पैदा की जाती है, जिससे कि मिलें चलती हैं। तो थोड़ा बहुत काम उनसे भी चल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सड़क नेटवर्क अच्छा बना हुआ है, सड़क रेलवे, तो परिवहन अच्छा हो जाता है, इधर से उधर माल इजीली चला जाता है। और क्षेत्र में बहुत आबादी रहती है, आपको मालूम है, तो खपत भी बहुत जल्दी होती है। इसीलिए ये जो पूरा इलाका है, ये इस उत्पादन में बहुत आगे बढ़ गया है, अच्छा खासा व्यापार कर लिया है, पैसा कमा लिया है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चूंकि यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे चीप लेबर मिल जाता है, सस्ते मजदूर मिल जाते हैं यूपी बिहार के अंदर। यही कारण है कि कटाई इजीली हो जाती है, मिलों में काम करने वाले भी बहुत मिल जाते हैं, तो काम बड़ी आसानी से सस्ते में निपट जाता है, तो ऐसे में मुनाफा बढ़ जाता है। इसके अलावा एक बड़ा कारण ये है कि यहाँ के जो किसान हैं, बड़े बड़े क्षेत्रों में सिर्फ गन्ने की खेती करते हैं। यही कारण है कि मिलों को बिना किसी देरी के ताज़ा गन्ना लगातार मिलता रहता है और ये प्रोडक्शन होता रहता है। तो 4-5 महीने ये प्रोडक्शन चलता है, लेकिन बहुत अच्छा चलता है। यही कारण है कि ये एरिया डेवलप कर गया। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा सेंटर में और साउथ में जाओगे, तो मध्य प्रदेश में आपको 2 केंद्र मिलेंगे, एक है दवारा और एक है सीहोर। फिर आप आओगे महाराष्ट्र के अंदर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रावलगांव, नासिक, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, सांगली और सोलापुर जैसी जगहों पर आपको यहाँ पर चीनी के केंद्र देखने को मिलेंगे, चीनी मिलें देखने को मिलेंगी। फिर आप चलते हो तेलंगाना, तो तेलंगाना में निजामाबाद और मेदक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आंध्र प्रदेश जाओगे तो वेस्ट गोदावरी, ईस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम और चित्तूर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहीं उड़ीसा की तरफ जाओगे तो यहाँ आपको बरगढ़ और रायगढ़ देखने को मिलेगा। कर्नाटक चलोगे तो कर्नाटक में आपको मुनीराबाद, शिमोगा और मांड्या देखने को मिलेगा। फिर हम लास्ट में तमिलनाडु की तरफ जाएं तो यहाँ पर नल्लीकुपुरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुगुलूर, कोयम्बतूर और पंड्या राजापुरम, ये सारी इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ पर चीनी का उत्पादन होता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि अच्छा गन्ना आपको साउथ के अंदर मिलेगा, लेकिन स्टिल यहाँ पर शुगर इंडस्ट्री उतना ग्रो नहीं कर पाई है। अब आप पूछोगे कैसे? देखो, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, सदर्न हिस्सा है, वो भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर के थोड़ा करीब है। तो ऐसे में यहाँ का मौसम ट्रॉपिकल रहता है, उष्णकटिबंधीय रहता है, हल्की सी गर्मी बनी रहती है, हमेशा नमी बनी रहती है यानी कि ह्यूमिडिटी बनी रहती है। यही कारण है कि जो गन्ने के अंदर की मिठास है, सुक्रोज जिसको हम कहते हैं, वो सूखता नहीं है। अगर कभी आप मार्केट में गए हो गर्मी के टाइम पे, तो आपने 2 टाइप के गन्ने देखे होंगे। एक जो थोड़ा मोटा होता है, यानी कि थोड़ा सा रस उसके अंदर ज़्यादा होता है। एक जो सूख चुका होता है। इसका मतलब ये है कि जो सूख चुका है वो या तो खेत में ज़्यादा दिन तक खड़ा रहा होगा, यानी कि उसको टाइम पे नहीं काटा गया होगा, या फिर ज़्यादा दिन तक स्टोर कर लिया होगा, दूरी तय करके आया होगा, तो उसका सुक्रोज सूख गया होगा। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो साउथ के अंदर ज़्यादातर जो गन्ने होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जिसमें सुक्रोज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो मौसम है वो लंबा चलता है, गर्मी बनी रहती है। बट स्टिल यहाँ पर शुगर इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाई। उसके कुछ एक कारण हैं। पहली चीज़ तो ये है कि साउथ के जो किसान हैं वो दूसरी फसलें उगाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि नारियल, मूंगफली और तंबाकू, क्योंकि उनमें मुनाफा ज़्यादा होता है और गन्ने में कम होता है। दूसरी चीज़ ये है कि महाराष्ट्र और अन्य दक्षिणी राज्यों में सिंचाई करना बहुत महंगा पड़ता है। कारण ये है कि उसके नीचे चट्टानी पठार है, इसीलिए पानी निकालना वहाँ पर बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि ज़्यादा पानी वाली फसलें वो वैसे ही नहीं उगाते हैं, क्योंकि खर्च बढ़ जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गन्ना जो होता है उसमें से 10 या 12% ही चीनी निकलती है, बाकी पानी होता है, खोई होती है। तो ऐसे में जो कमाया खाया सब बराबर हो जाता है, कमाया लगाया सब बराबर हो जाता है, तो वो नहीं उगाते ये वाली फसल। दूसरी चीज़, यूपी बिहार में जो ज़मीन है वो बहुत बड़ी है, समतल है, और यहाँ पर जो गन्ने की खेती होती है साउथ में वो टुकड़ों में होती है।
तो ये भी बड़ा महंगा पड़ जाता है कि टुकड़ों में हो रही है, कम गन्ना है तो दूरी तक पहुंचाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा कि परिवहन का खर्चा भारी पड़ जाता है, यही कारण है कि वो ज़्यादा गन्ना उगाते नहीं है। लेकिन तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कुछ एक इलाकों में आपको शुगर इंडस्ट्री जरूर थोड़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन है, पानी की व्यवस्था हो जाती है, तो वो उगा लेते हैं और थोड़ी बहुत ग्रोथ हो जाती है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि एक तो तमिलनाडु है, एक महाराष्ट्र है, एक उत्तर प्रदेश है। तीनों को शुगर का केंद्र मान सकते हो आप इंडिया के अंदर। तो दोस्तों, ये हो जाती है भारत की शुगर इंडस्ट्री। मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।